इसको लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन बाई फिनॉल, रिएक्शंस बाई फिनॉल। फिनॉल के द्वारा जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला होता है हमारे पास हैलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हाँ सर सल्फोनेशन, हाँ, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट। ये 4 रिएक्शन है बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो हैलोजिनेशन मींस पहले हम क्या करवाएंगे? हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो फिनॉल हम लेंगे। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग पर क्या माना जाएगा? बेंजीन रिंग पर OH लगा होगा, तो ये फिनॉल हो गया। जब हम इसमें हैलोजिनेशन करवाएंगे, किसी भी हैलोजन की रिएक्शन करवाएंगे, है ना, और कौन सा हैलोजन होगा? एक्वस हैलोजन। चलो मान लीजिए हमने सपोज ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक्वस Br2 ले लेंगे। क्या लेंगे? एक्वस ब्रोमीन लेंगे। इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, और ये क्या करेगा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। और ये क्या इस टाइप से जुड़ेगा? जैसे फिनॉल है, एक तो जुड़ेगा इसके OH यहाँ पर जुड़ेगा, और ये तीनों पोजीशन पे जुड़ता है, यहाँ भी जुड़ेगा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। 3 मॉलिक्यूल लिए ना हमने, इसलिए बनाया गया ये, है ना। और ये बनाएगा 3HBr, और इसका नाम है ट्राइब्रोमोफिनोल। ट्राइब्रोमोफिनोल HBr, 3 मॉलिक्यूल HBr बन जाएंगे, 3HBr। और इस क्या होगा? देखो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 पोजीशन है, 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमो लगे ना, फिनॉल। इस प्रकार से इसका नाम होगा ट्राइब्रोमो फिनॉल। वैसे ही हैलोजिनेशन मैंने बताया था, ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। और यदि सिंपल ये तो तीनों वाले जुड़े, माना आपको सिंपल ये तो H2O के साथ ऐसे मिलाकर पानी के साथ इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम सिंपल ब्रोमीन लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमें क्या करना है? ब्रोमिनेशन करवाना है, या है ना, यहाँ पर OH ग्रुप है, और हमने क्या किया? ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, और किसकी प्रेजेंस में? देखो यहाँ पर यदि लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये पता क्या बना देता है? ये बना देगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। एक दो दो कंपाउंड बनते साथ साथ, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन की मैंने क्या कहा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और साथ साथ में क्या बनेगा? पैरा ब्रोमोफिनॉल, यानी कि इस टाइप से 2 कंपाउंड बन जाएंगे, और प्लस इसमें HBr निकलेगा। मेन रिएक्शन ये है बेटा इसका, है ना। ये तो है ही, ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ये ब्रोमिनेशन में इस प्रकार से हो सकता है। तो ये क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, तो इसको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ये क्या होता है बेटा? ये मेन प्रोडक्ट होता है इसका। ये क्या होता है? मेन प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता, गौण कहते हैं उसको, कम मात्रा में। ये 20% बनता है, और ये 80% बनता है, ध्यान रखना इसमें, है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ये हैलोजिनेशन है। हैलोजन की अभिक्रिया करवाई, हैलोजिनेशन। दूसरा आता बेटा, कौन सा बताया तुमने? सल्फोनेशन भी हो सकता है, या नाइट्रेशन भी हो सकता है ना। चलो हम नाइट्रेशन लेते हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में किसकी अभिक्रिया होगी? बस इतना याद रखना आपको, नाइट्रेशन में किसी की अभिक्रिया होगी, और किसकी अभिक्रिया होगी? बता सकते हो बेटा, नाइट्रेशन में किसकी अभिक्रिया होगी? हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, OH होगा, ये फिनॉल है। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होगा, तो फिनॉल कहलाएगा।
और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवानी है? किससे करवानी बेटा? इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे बताओ? बताओ बेटा, किससे अभिक्रिया करवाएं इसकी? इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? इससे अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रिक एसिड। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी रिएक्शन करवानी इसमें? नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवानी। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बेटा? नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। सर HNO3। हाँ, एक मिनट बेटा, इस अंजलि को फोन करके बोलो तो, ये ज्वाइन कर रही थी लेकिन जुड़ी नहीं हो। मुझे लग रहा था तो मैं कॉल कर रहा था, इसमें नेटवर्क गायब हो जाता है ना फिर। इसको एक बार कॉल करना। यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे HNO3। किसकी रिएक्शन? सर वो फोन नहीं उठा रही। अच्छा, भी किया था उसने मुझे। एक मिनट। तो देखो बेटा, इसमें इसमें हम क्या करवाएंगे? नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, है ना? तो यहाँ पर नाइट्रेशन में क्या होता है? रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है बेटा काजल? NaOH। NaOH नहीं होता बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। NaOH जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। बिल्कुल, HNO3। ये होता है नाइट्रिक एसिड, होता है HNO3। यहाँ पर क्या होंगे? हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे, है ना? तो HNO3 की रिएक्शन करवाने पर ये क्या करेगा? यहाँ पर रिएक्शन विद HNO3, देखो यहाँ पर हम लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना? क्या बोला बेटा उसने, अंजलि ने? सर नहीं उठाया सर, हमने उसके पापा को किया फोन, उसके पापा बोल रहे कि वो घर पे है कि। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक। उसका ज्वाइन के लिए मैसेज आया था ना, तब देखा मैं। चलो एक बार मैं देखूं।
ठीक है, तो हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो HNO3 की रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड में ध्यान रखना कि किसके साथ रिएक्शन होती है, ये होती है किसके साथ होगी, यहाँ पर HNO3, और HNO3 के साथ यहाँ ये लेंगे हम डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा तन, है ना, तन HNO3। तो जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर दो कंपाउंड बन जाएंगे। जब HNO3 की रिएक्शन करवा रहे होंगे तो ये ध्यान रखना है NO2 जुड़ता है। क्या जुड़ता है, NO2। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा तो दो जगह पर NO2 जुड़ेगा, यहाँ वो OH ही रहेगा ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि मैंने कहा था ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और प्लस इसके साथ क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पर भी जुड़ेगा, साथ साथ में क्या होगा, पैरा पोजीशन पर भी जुड़ेगा। ऐसे दो कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाते हैं, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक मेन कंपाउंड बनता है और एक कम कंपाउंड। ये जो है ये मेन कंपाउंड है इसका, ठीक है ना, और ये वैसे गौण कंपाउंड जो थोड़ी मात्रा में बनता है, ये अधिक मात्रा में यही वाला बनता है। और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रेशन होता है फिनोल में किस टाइप से है, ये बता दें इस प्रकार से, है ना। तो ये नाइट्रीकरण हो गया। लेकिन नाइट्रोकरण में ये तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, एक इसमें और मजेदार रिएक्शन कौन सी है, ये तो सिंपल रिएक्शन है। आपसे पूछा भी जाता है कि नाइट्रीकरण द्वारा, या ये तो सिंपल रिएक्शन है जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन नाइट्रीकरण की जो असली रिएक्शन है इसमें वो क्या है, इसमें नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन होती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। देखो यहां पर हम क्या लेंगे, फिनॉल। पूछा जाता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल ही है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, और इस पर हम क्या करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे। और यहाँ पर लेंगे, यहाँ तो डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल लिया, यहाँ लेंगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3। और साथ साथ में क्या करेंगे, साथ साथ में लेंगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे, H2SO4। और इनकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है बेटा, पिक्रिक अम्ल बना देता है, ठीक है। और पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ज्यादा टफ नहीं है रिएक्शन, देखो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है ना। यहाँ पर OH होगा, इस पोजीशन पर NO2 लगेगा, इस पोजीशन पर NO2 लगेगा, और इस पोजीशन पर भी NO2 लगेगा, तीन जगहों पर NO2 लगेगा। और प्लस इसमें 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल इसने HNO3 लिया होगा, है ना। और यही है बेटा, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या है, 2,4,6 और होगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इंपॉर्टेंट कर, नोट भी कर लेना बेटा, 2 नाइट्रोफिनॉल, है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। और ये विस्फोटक पदार्थ होता है। कैसे होता है, विस्फोटक पदार्थ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि कैसे, अधिकांश पूछा जाता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो पिक्रिक अम्ल बनाना है वो फिनॉल से बनता है। क्लियर हो बेटा, है ना। ये दूसरा था हमारे पास नाइट्रेशन। तीसरा आता फिर सल्फोनेशन। तीसरा क्या है कि इसमें सल्फोनेशन। तो सल्फोनीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण, और अंग्रेजी में बोलते हैं सल्फोनेशन। कुछ शब्द इसमें ऐसे बेटे जो इंग्लिश हिंदी में दोनों एक जैसे लगते हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन में क्या होगा, तो यहां भी क्या होता है, दो प्रकार के कंपाउंड इससे बनते हैं। जैसे फिनॉल लेंगे, सल्फोनीकरण में किसकी रिएक्शन होगी बेटा,
कोई बताएगा सल्फोनीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? जैसे नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराई, नाइट्रिक अम्ल में HNO3 था, सल्फोनीकरण में किसकी अभिक्रिया कराई? बताओ। बताओ बेटा, सल्फोनीकरण में किसकी रिएक्शन कराई? सल्फ्यूरिक अम्ल। सर सल्फ्यूरिक हाँ गुड, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे और लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर होगा। कितना होगा? 300 केल्विन टेम्परेचर के लगभग टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान ये रखना कि फिनॉल तो ऊपर जुड़ेगा ही, कौन सा वाला फिनॉल, तो यहाँ फिनॉल मीन्स OH ग्रुप तो जुड़ेगा देखो। लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, इस सल्फोनिक अम्ल में जब हम अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो SO3H जुड़ता बेटा। क्या जुड़ता है? SO3H। तो यहाँ पर होगा SO3H और अब बचा इसमें से एक O और एक H गायब हुआ, तो ये मिल करके क्या कर देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, उससे H2O निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा एक तो ये बनेगा है ना, और एक बनेगा हमारे पास ये वाला, यहाँ पर OH है और SO3H और इसमें क्या निकल जाएगा, H2O। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखना जब वैसे तो ऑल रहता है लेकिन इससे बड़ा कोई ग्रुप आ जाता है, जैसे फिनॉल है, तो आप फिनॉल नहीं कहेंगे हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, ये सल्फोनिक अम्ल इससे बड़ा ग्रुप है, इसको कहते हैं 2 पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। अब काउंटिंग यहां से होगी 1 2, क्यों, बड़ा ग्रुप ये है ना। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, अब बेंजीन हो गया इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। थोड़ा सा अंतर है वैसे, कुछ यहाँ पर क्या होगा, यहां से काउंटिंग होगी, देखो 1 2 3 4, अब 4 पोजीशन पर है, 4 हाइड्रोक्सी, थोड़ा अंतर है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, अब फिनॉल नहीं आ रहा है इसका नाम कहीं, और क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ये क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी वाली? फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत बार पूछी जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये प्रत्येक जगह आएगा है ना। 2 प्रकार की मैंने बताई थी, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहले है एल्काइलेशन, एल्कलीकरण। पहला क्या होगा, एल्काइलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है बेटा एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, ठीक है ना, एल्कलीकरण। तो एल्काइलेशन होता है एल्कलीकरण, ठीक है ना। तो एल्काइलेशन क्या होगा, जहां पर एल्काइलेशन होगा वहां एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम सिंपल लिख सकते हैं रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, इसको हम ऐसे लिखते हैं एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड होते हैं RX, जिसको हम बोलते हैं, ये है एल्किल हैलाइड, है ना। तो ये एल्काइलेशन में आएगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा, एल्किल हैलाइड, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में,
प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ होगा बेटा, एनहाइड्रस, कल भी बताया था एनहाइड्रस, बताओ बताओ बेटा किसके साथ, एनहाइड्रस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसके साथ होती है, ये छोटे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा एक बार कि कैटलिस्ट कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, बताओ। एनहाइड्रस, अंजलि बता बेटा। सर AlCl3। हाँ AlCl3, लग रहा है सो रही है ना, AlCl3 आवाज बता रही क्या होगा, AlCl3। तो जैसे रजाई के अंदर पढ़ के ना नहीं चाहिए बेटा, थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड AlCl3, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करना, देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग के ऊपर है OH, ठीक है ना। और बेंजीन पर हमने रिएक्शन, ये क्या, इसका नाम क्या है काजल बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ, क्या है इसका नाम, फिनॉल। फिनॉल है ना। फिनॉल के साथ हम क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होगा CH3Cl, और यहां पर क्या लेंगे, कैटलिस्ट क्या लेंगे, एनहाइड्रस निर्जल, क्या बोलते हैं इसको, AlCl3, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें। और यहां पर साथ साथ में HCl भी लेते हैं बेटा, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक कम लेंगे। और ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग ऐसा बनेगा और इस पर एक OH आएगा और एक क्या आएगा, CH3 ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा क्या आएगा बेंजीन रिंग, और इसमें क्या होगा, ये OH होगा और यहाँ पर आएगा CH3, और प्लस इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा। और इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल फिनॉल 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल फिनॉल। इसको हम बोलते हैं और भी नाम भी बोलते हैं, क्रिसॉल, हमने पढ़ा था, ऑर्थो क्रिसॉल भी कहते हैं इसको, ऑर्थो क्रिसॉल, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो क्रिसॉल। और इसका नाम देखो 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, और साथ साथ में इसको बोलते हैं पैरा क्रिसॉल, क्रिसोल, इस प्रकार से पैरा पोजीशन पर पैरा क्रिसोल। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया, ये एल्किलीकरण हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, एल्किलीकरण। एस्टिलीकरण भी कर सकते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। एस्टिलीकरण में एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो उसमें भी क्या होगा, जैसे हम ये लेंगे, हमने ये लिया फिनॉल, इस पर ये एल्काइलेशन है और एसाइलेशन है, देखो एसाइलेशन, एसाइलेशन, तो एसाइलेशन मीन्स एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण, ये एस्टिलीकरण, ये एस्टिलीकरण हो गया। एस्टिलीकरण में क्या होगा, एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, CH3COCl की रिएक्शन कराएंगे, वही कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस, इसको सॉल्ट में ऐसे लिख लेते हैं एनहाइड्रस, और यहाँ पर आएगा AlCl3, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, इसमें OH ग्रुप और इस पर CH3 यहाँ जुड़ेगा, और प्लस क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, इस पर क्या होगा, ऊपर OH ग्रुप होगा और नीचे COCH3 आएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन इस टाइप से बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो खत्म हो गई, है ना। अब कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन देता है ना, जो जो हमने कहा ये 4 प्रकार की रिएक्शन होगी, 4 प्रकार से ज्यादा नहीं देता है। तो अब कुछ स्पेशल रिएक्शन देता है, और वो देता है फिनॉल। फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, या तो नेम रिएक्शन आएगा या एसिडिक नेचर आएगा, बनाने की विधियां आएगी, कुछ ना कुछ आता जरूरी से, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शन है इसकी, जैसे पहले हम देखेंगे कोलवे। कोलवे एक साइंटिस्ट थे, कोलवे इज रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है? नेम रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, कोलवे अभिक्रिया, है ना। कोलवे अभिक्रिया किसकी होगी? फिनॉल की, कोलवेज रिएक्शन। और कोलवे की फिनॉल के लिए क्या रिएक्शंस होती हैं कि हम क्या करते हैं इस पर, पहले देखो, पहले सबसे पहले जैसे फिनॉल है तो फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल। पहले हम क्या करवाएंगे इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH की, तो ये क्या बना देगा? बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा ONA। क्या नाम है बेटा इसका? आरुषि, इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? काजल तू बता बेटा। अंजलि? सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ बिल्कुल, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। ये है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। लेकिन कोलवे रिएक्शन यहां से नहीं है, कोलवे रिएक्शन इसके बाद शुरू होती है। तो जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, इस सोडियम फिनॉक्साइड पर हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, ONA बना, और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, CO2 की। ये है यहाँ से कोलवेज, ये कोलवे रिएक्शन है, इसको हम कह सकते हैं कोलवेज रिएक्शन, है ना। यहां से शुरू होगी कोलवे रिएक्शन। अब कोलवे रिएक्शन में क्या होता है कि इसको हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कितना टेम्परेचर होगा? 400 केल्विन के लगभग, ठीक है ना। और इसमें 4 से 7 क्या होगा? ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, है ना। और ये मिल करके क्या बना देता है? ये बन जाता है इसमें बेंजीन रिंग होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? O तो पहले से था, और COONA, यानी कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ गया, देखो पूरा CO2 जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा? यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है? यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा, इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है और ये पूरा ग्रुप यहाँ आ जाता है। इट मीन्स ये इस प्रकार से बना देगा, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? COONA आ जाएगा। प्लस एक चीज और होता है, कुछ कुछ कंपाउंड तो ऐसे बनते हैं, और कुछ क्या बनेंगे? यहाँ पर OH हो जाएगा, और कुछ पैरा पोजीशन पर जाकर के COONA बन जाता है। तो मेन कंपाउंड कौन सा? ये वाला है, ठीक है ना। और इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम होगा? सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बनता है ना। और इसको ये कौन सा वाला होगा? ये सोडियम सैलिसिलेट बना, और इसमें इसको भी हम सोडियम सैलिसिलेट, और फिर क्या कर सकते हैं हम इन दोनों में, जो कुछ अभी सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे? इस पर चाहे तो हम किसकी रिएक्शन करवा सकते हैं? डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर बना COONA, ठीक है ना। फिर हम क्या करवाएंगे? डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा? सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन रिंग ऐसा हो जाएगा, यहाँ OH होगा, और इस पोजीशन पर COOH बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें से? NaCl। तो हमारे पास क्या बना? सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बना ये? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास कोलवे रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? कोलवे रिएक्शन। नेक्स्ट यदि इसके आगे देखें तो ये ध्यान रखना, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बना लोगे,
फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए। फिनॉल लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है, क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट पर फिर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवानी है और क्या बन जाएगा हमारे पास, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इससे हम क्या बना सकते हैं, कल हमने एस्पिरिन भी बनाया था, फिर हम एस्पिरिन भी बना सकते हैं, है ना। कल हमने एस्पिरिन बनाया था, तो और भी बन सकते हैं इसमें एस्पिरिन, है ना। सैलोल बन सकता है, मिथाइल सैलिसिलेट बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। नेक्स्ट है बेटा इसमें रीमर टीमेन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बार पूछी भी गई थी, ठीक है ना। कौन सी वाली, रीमर टीमेन रिएक्शन, रीमर टीमेन रिएक्शन। रीमर टीमेन रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो रीमर टीमेन्स रिएक्शन होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं, और साथ साथ में इसमें लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो रीमर टीमेन रिएक्शन होगी, दो चीजें होती हैं यहाँ पर रीमर टीमेन में, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवाएं, या हम क्या किसके साथ करवाएं, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो इस रिएक्शन के दो पार्ट है, पार्ट का मतलब ये हो गया, एक तो सिंपल आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे माना हमने लिया फिनॉल, क्या लेना, फिनॉल लिया, ठीक है ना, और फिनॉल पर हमने यहाँ लिखा हुआ था OH, इस पर हम क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट ले लेते हैं, CHCl3 ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, NaOH एक स्टेप में हम कर रहे हैं इसको, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके ये मालूम क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा 340 केल्विन होगा, 340 केल्विन के लगभग होगा, और ये क्या कर देता है, बेंजीन रिंग पर OH होगा और यहाँ CHO ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ CHO ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ डाइल्यूट HCl भी लेंगे बेटा, है ना, क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl भी लेंगे, प्लस इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें निकलेगी, एक तो निकल जाएगा इसमें क्या निकलेगा, NaCl भी निकलेगा इसमें, ठीक है ना। तो 3 मॉलिक्यूल, 3 तो NaCl निकलने हैं इसमें, प्लस H2O भी निकलना है इसमें, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 होंगे तो 3 यहाँ पर आएंगे, है ना। तो इस टाइप से बन सकता है बेटा, ये देखो, एक तो सिंपल ये रिएक्शन है जो एक लाइन में हमने लिख ली। एक रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या होगा, जो मैकेनिज्म के साथ जो पूरा दिखा भी सकता है हम उसको, कि हमने पहले फिनॉल लिया, कैसे कैसे होना है, इसको मैं एक अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको समझ करके कर सकते हैं, कि पहले हमने फिनॉल लिया, जो रिएक्शन होती मेनली वो ऐसी होती है, और इस पर हमने CHCl3 की रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म की, ये जा करके इस वाली पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, यहाँ पर लेंगे NaOH की प्रेजेंस में, ये सबसे पहले NaOH की रिएक्शन करवा सकते हैं, या NaOH की प्रेजेंस में लिया, तो ये क्या करेगा, दो काम करता है, क्या काम करता है, एक तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, ONA बना देगा, क्यों, नहीं तो इसी से रिएक्शन करेगा, ये जाकर इससे रिएक्शन करेगा, जब हम NaOH डाल देते हैं तो पहले क्या करता है, ये ONA बना देता है, फिनॉक्साइड आयन बना देता है, फिर ये क्लोरोफॉर्म जुड़ता है, तो क्लोरोफॉर्म जुड़ेगा यहाँ CHCl, और क्या होगा, 2 जुड़ेगा यहाँ, 3 नहीं जुड़ेंगे बेटा, 3 इसलिए नहीं जुड़ेंगे, एक जो हाइड्रोजन इसमें से क्लोरीन है उसने HCl निकाल दिया, अब 2 क्या हो गया इसमें, Cl2 जुड़ा क्लोरोफॉर्म में, CHCl2, फिर हम क्या करवाते हैं, इसमें NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, देखो कैसे, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास फिनॉल है और यहाँ पर है CHCl2, और इस पर हमने 2 मॉलिक्यूल क्या करवाएंगे, NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, जब NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो जहां पर Cl2 है वहां दो, देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH है, और सॉरी ONA है अभी, है ना, ONA है, और CH है, यहाँ पर दोनों जगह पर OH आ जाएगा, 2 Cl थे ना, 2 OH आ जाएंगे,
और प्लस क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। अब फिर क्या होगा, देखो ध्यान ये रखना कि जब एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, तो ये अस्थायी हो जाता है और इसमें से क्या हो जाता है, H2O निकल जाएगा। तो ये क्या बना देगा, देखो फिनॉल है, ये इस प्रकार से ONA है इसके ऊपर और ये CH और ये 2 OH जुड़े हुए हैं, तो दोनों OH में से क्या होगा, एक H2O निकाल देगा और H2O निकल जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो OH ही रहे, ONA ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा CHO और प्लस इसमें से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। जब CHO बना दे तो उसके बाद हम डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवा देंगे। किसकी रिएक्शन करवानी, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर हमने ये लिया, ONA था, CHO था, फिर हमने क्या करवाया, डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है ना, और ये क्या बना दिया। इन दोनों रिएक्शनों में जो आपको उचित लगे वो याद कर लेना। यहाँ OH आ जाएगा, CHO प्लस क्या होगा, NaCl। दोनों सेम है और दोनों का क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों में, है ना। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। देखो 3 HCl NaCl निकल गए और एक हमारे पास H2 ये HCl यूज हो गया। तो ये रिएक्शन चाहे ये वाली लिख लो चाहे ये वाली पूरी लिख लो, इतना ये एक ही है, दोनों एक जैसे। तो ये क्या कहलाएगा, रीमर टीमेन रिएक्शन। क्या कहलाएंगे, रीमर टीमेन रिएक्शन कहलाएंगे। इसके बाद एक रिएक्शन, इसी के रीमर टीमेन अभिक्रिया दूसरी बोल सकते बेटा। कैसे, यहां हमने फिनॉल लिया, फिनॉल, ये क्या बनाया, उसने क्या बनाया, सैलिसिल्डिहाइड, ये बना सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। अब हमें सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, माना सैलिसिलिक अम्ल बनाना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिनॉल लेंगे, देखो फिनॉल है ना, और इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, CCl4 की रिएक्शन करवाएंगे। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, और साथ साथ में क्या होगा, NaOH की रिएक्शन करवाएंगे। देखो वहां क्लोरोफॉर्म लिया या NaOH लिया, बस वही कोई अंतर नहीं, वही सेम रिएक्शन है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल कैसे होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और यहाँ पर क्या होगा, COOH होगा, यहाँ डाइल्यूट HCl लेंगे, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O निकलेगा, H2O निकलेगा और साथ साथ में कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 4 हमारे पास NaCl निकल जाएंगे, 4 क्या होंगे, NaCl निकल जाएंगे, तो 4 यहाँ लेंगे, ठीक है, तभी जाकर के बनेगा। तो ये एक रिएक्शन ही है, सीधे डायरेक्ट ये लिख लो, तब भी आपको, देखो फिनॉल से हमें सैलिसिलिक अम्ल बनाया। या एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने पहले किया कि फिनॉल लिया, जो मेन रिएक्शन है बेटा वो यही है, फिनॉल है, इस पर हम पहले क्या करते हैं, NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। जब NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो मालूम क्या बनता है, फिनेट आयन बन जाता है, इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ONA, क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट यहाँ करता रिएक्शन, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें H2O निकल जाएगा। जब ये बन जाए तो अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवा सकते हैं। CCl, देखो हमने यहाँ पर ये ONA लिया और हमने CCl4 की रिएक्शन करवाई। CCl4 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन पर इस टाइप से ये ONA है और यहाँ जुड़ेगा CCl3 और प्लस इसमें क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, ये HCl निकला। अब क्या होगा, देखो फिर NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaOH की। हमने बेंजीन रिंग लिया, ONA था और CCl3 था, CCl3। तो देखो बेटा यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल NaOH की रिएक्शन करवाएंगे और 3 मॉलिक्यूल NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो 3 क्लोरीन लगे हैं ना इसमें, कितने क्लोरीन लगे हैं, 3 क्लोरीन। देखो ONA है, यहाँ पर 3 क्लोरीन थे, 3 जगह पर OH आ जाएगा, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, और प्लस क्या निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप होते हैं एक कार्बन पर, तो ये एक ही कार्बन है
और यहाँ पर 1 2 3 हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो ये क्या होगा, अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई किस प्रकार से होगा, यहाँ से ये H और ये वाला OH, ये H2O बना देगा। देखो कैसे हो गया, यहाँ पर ये इस प्रकार से बना हुआ, ये ONA है और यहाँ पर C और तीनों OH, ये देखो 1 2 और 3, ये क्या हो जाता है, अस्थाई होकर के क्या बना देगा, यहाँ से बेंजीन रिंग ऐसा होगा, ONA तो यहाँ ऊपर है ही, और यहाँ होगा बेटा COOH बचेगा। देखो C, एक O, दूसरा O और H, और ये दो H2O के रूप में बाहर निकल जाए, ये बन जाएगा। फिर लास्ट रिएक्शन क्या होगा, फिर ये वाली रिएक्शन हमारे पास जो लास्ट वाली बचती है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ONA लेंगे और प्लस किसकी रिएक्शन, COOH है। अब ये ONA को हटाना ना वहां से, तो हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, इस पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या होगा, प्लस के चिन्ह लगा देता हूं, है ना, ये बेंजीन रिंग होगा, इस पर OH बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा COOH, इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है बेटा, और प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है। ये बनाओ चाहे ये बनाओ, तो आप इन दोनों रिएक्शनों में से किसी एक रिएक्शन को लिख सकते हैं, और दोनों ही क्या है, रीमर टीमेंस रिएक्शन है, दोनों ही क्या है, रीमर टीमेन रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट की दायरे में आता है रीमर टीमेन, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शनों में से एक रिएक्शन लिख लेना, ठीक। उसके बाद है बेटा इसमें एक और रिएक्शन है, युग्मन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन होगा, कपल, सुना होगा आप लोगों ने, कपलिंग रिएक्शन, कपल से कपलिंग बना हुआ, क्या है, कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया, हम इसको बोलते हैं युग्मन, युग्मन, यू है युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, जो कपलिंग रिएक्शन है बेटा उसमें क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में यहां पर हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेंगे, और फिनॉल के साथ डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। अब मैं फिनॉल को ऐसा लिख लूं तो कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या हो, माना मैंने फिनॉल को ऐसे लिख लिया, यहाँ पर OH लिख ली, ये भी फिनॉल है बेटा, ऐसे लिटा भी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो हम अपने हिसाब से ले रहे थे, मान लीजिए ये दिया, और यहाँ पर देखो हमने डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी, प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सर बेंजीन रिंग के ऊपर Na+Cl-। दूसरा बच्चा बताओ बेटा, अंजलि बता, कहा जाओ तू बता बेटा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ROCV10, थोड़ा सा कंफ्यूजन किया बस, बाकी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया था उसका। बताओ बेटा अंजलि और काजल, तुम बताओ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, डाइएजो नियम क्लोराइड, बेंजीन तो लिखा हुआ है, डाइएजो लेना है और क्लोराइड लेना है, क्या लिखा इसने, चलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मुझे दिखाई नहीं दिया बेटा, वो जल्दी से गायब हो गया था। चलो इसमें हम थोड़ा सा, इसने Na बोला लेकिन N2+Cl-, बस इतनी गलती थी, Na बोला बस, और कुछ नहीं बेटा, N2 था बेटा, Na की जगह N2 था, ठीक है ना, N2+Cl-, ये है बेंजीन डाइजोनियम। तो यहां से जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा इस वाले पोजीशन पर, इससे जुड़ करके HCl बना देता है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल जुड़ जाएगा, है ना। और यहां पर लेंगे हम
कैसे? एल्कलाइन मीडियम लेंगे, क्षारीय माध्यम लेंगे, एल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम लेंगे, है ना, जिसका पीएच लगभग 9-10 के लगभग हो, इसका पीएच के लगभग क्या हो, 9-10 के लगभग। तो ये क्या कर देता है, ये HCl निकाल देगा और बाकी जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा कैसे? देखो, ये इस प्रकार से जुड़ेगा, जैसे हमने फिनॉल ले लिए ऐसा, ये फिनॉल है OH, है ना, और इसको ये जुड़ा नाइट्रोजन N2 इस प्रकार से जुड़ेगा, एक N, ठीक है ना, और दूसरी तरफ ये बेंजीन गैस से जुड़ जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें, HCl निकल जाएगा। ये है बेटा कपलिंग रिएक्शन। और ये मालूम है रंग है, ऑरेंज कलर का जो रंग बनता है ये है ऑरेंज डाई बोल सकते हैं इसको। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, या हम इसको कह सकते हैं ये ऑरेंज डाई है। ऑरेंज जानते हैं आप लोग, क्या होगा, ऑरेंज डाई हो जाए। ऑरेंज रंग का जो कलर होता है ये इसी प्रकार का कलर बना है, तो ये कलर बनाने के काम आता है, रंग बनाने के काम भी आता है, ठीक है। तो ये रंग भी बना लेता है। तो ये है कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है बेटा, जैसे रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड है, रिएक्शन विथ फॉर्माल्डिहाइड है, ये बहुत सारी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, और फेरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, लीबरमैन टेस्ट भी है इसमें, ठीक है ना। ये 2-4 टेस्ट के बाद तब ये चैप्टर, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम थोड़े बाद में भी करेंगे, स्कूल में कर लेंगे इसको।